क्लास 10th के बच्चों के लिए आज मैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट का 5वां भाग आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले हम लोग मिरर फार्मूले की बात करेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/b प्लस 1/u। यहाँ पर f बराबर हो गया फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। ये फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला है। b बराबर हो गया प्रतिबिंब की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u बराबर हो गया वस्तु की दूरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक। अब इसके बाद ये आपका दर्पण सूत्र हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। अब ये आवर्धन क्या होता है देखिएगा। आवर्धन क्या होता है देखिएगा। दर्पण का रेखीय आवर्धन। दर्पण का रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ना दर्पण का रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज यानी और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई I, वस्तु की लंबाई O, और इसको आप -b/u भी लिख सकते हैं। -b/u भी लिख सकते हैं I बराबर, क्योंकि b हो गया तुम्हारी, b क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस। b बराबर हो गया इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर दोनों का मतलब समझ लीजिएगा। v बराबर हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप ये भी फार्मूला लिख सकते हैं।
तो ये आपका मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो गया। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। दर्पण का रेखीय आवर्धन बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई आप चाहे h डैश लिख दीजिए चाहे I लिख दीजिए, वस्तु की लंबाई O लिख दी। ये बराबर -v/u भी होता है। v हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज और u आपका हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे इसके बाद ये आपने देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इंग्लिश में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसके लिए कुछ स्थितियां हैं जो आपको स्थितियां समझनी होंगी। क्या स्थितियां हैं देखिएगा। केस वन क्या है? केस वन में देखिएगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हो गया वस्तु की स्थिति। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वस्तु की स्थिति क्या है? एट इंफिनिटी, यानी अनंत पर। वस्तु कहां पर है? अनंत पर। अब देखिए इसका चित्र मैं बना रहा हूं। अनंत पर का चित्र देखिएगा। ये देखिए, ये मैं एक मिरर का चित्र बना रहा हूं। ये देखिए, ये अवतल दर्पण है। ये इसका पॉलिश सरफेस हो गया। ये पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब वस्तु कह रहा अनंत पर है। मान लीजिए वस्तु यहां पर है, ये वस्तु है आपकी अनंत पर। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वस्तु। ये मान लीजिए अनंत है, तो वस्तु ये अनंत पर है। अब देखिएगा, इससे ये प्रकाश की किरण चली, पैरेलल जा रही है। आपने पढ़ा है जो प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पूरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो ये आपका फोकस हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देख रहे हैं आप। ये रे ऑफ लाइट चली और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक। और दूसरी चीज आपने पढ़ी है, दूसरी चीज आपने क्या पढ़ी है? दूसरी कंडीशंस आपने क्या पढ़ी है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो एक ये जा रही है
और दूसरी इमेज ये देखिए, ये भी इधर से जा रही है, ये यहां से टकराई और ये रिफ्लेक्शन के बाद ये भी फोकस से होकर जाएगी। ये देखिए, तो ये भी फोकस है, ये पैरेलल आई, फोकस से होकर गई, ये लाइन जा रही है, देखिए ये जा रही है, और ये भी फोकस से होकर जाएगी। तो ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, फोकस से होकर जा रही है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस पे। ये कंडीशन बन रही है जब वस्तु अनंत पर है, इन्फिनिटी पर है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि इमेज कहां बना, इसमें पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, फोकस पे हो जाएगी। किस पे हो जाएगी, फोकस पर, ऑन फोकस। और इमेज का साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब का आकार। इमेज का साइज कैसा होगा, ये देखिए पॉइंट, हाईली डायमेंशन होगा, पॉइंट साइज। हाईली डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा, बहुत छोटा एकदम। हाँ, बहुत ही छोटा, ठीक है। इंग्लिश में लिख देंगे हाईली डायमेंस्ड, हाईली डायमेंस्ड, बहुत छोटा। अब यहां पर नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, नेचर ऑफ द इमेज, ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की प्रकृति। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कॉनकेव मिरर होता है उससे जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, रियल यानी वास्तविक, और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, रियल और इन्वर्टेड। तो ये आपकी पोजीशन हो गई केस 1 की स्थिति में। अब यहां पर हम लोग देखेंगे केस 2। केस 2 देखते हैं। अब की बार पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की स्थिति। अब की बार बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब हो गया, बियॉन्ड सी का मतलब हो गया वक्रता केंद्र के पीछे। वक्रता केंद्र के पीछे। अब वक्रता केंद्र के पीछे में आप देखिएगा, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया,
ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहां पर ये देखिए ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। अब वक्रता केंद्र के पीछे है, तो ये प्रकाश की किरण चली, यहां टकराएगी, और टकराने के बाद नियमानुसार कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर से होकर जाती है, ये भी आप पढ़ चुके हो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी पर वापस लौट आती है। अब देखिए दोनों कहां पर मिल रही है? यहां पर लाइन मिल रही है, ये आपकी इमेज बन गई। तो ये मान लीजिए आपका ए और बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका बी डैश ए डैश इमेज हो गई। आप देखिएगा इसकी कंडीशंस में क्या है। पोजीशन ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की स्थिति। तो आप देखेंगे कि ये यहां से चली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, फोकस से होकर गई, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर से जाती है उसी पर लौट आती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज इस चित्र में देखिए कहां बन रही है पोजीशन। यहां पर आप देखेंगे पोजीशन इमेज की क्या बन रही है। यहां पर इमेज की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकस के बीच में है। तो बिटवीन सी एंड एफ, यानी वक्रता केंद्र सी व फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में। ठीक है। तो ये कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड। रियल, हाँ, नेचर कैसा हो जाएगा? इमेज का नेचर यानी प्रतिबिंब की प्रकृति, रियल यानी वास्तविक, और इन्वर्टेड यानी उल्टा। अब इसके बाद एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर किसी में इमेज में नापना, जैसे ये आप बता दूं, ये जैसे देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, और ये कॉन्वेक्स, ये देखिए कॉन्वेक्स है, उत्तल, और ये अवतल। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। ये देखिए। अब इसमें आपको एक चीज ये देखनी है, साइन कन्वेंशन की हम बात करते हैं। यानी चिन्ह परिपाटी। किसी भी दर्पण में आप ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस नापेंगे, ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस नापेंगे वो प्लस में होगी, नीचे की तरफ, मतलब इसमें दर्पण में ऊपर की तरफ जितनी डिस्टेंस नापेंगे प्लस में, और नीचे की तरफ जितनी डिस्टेंस नापेंगे माइनस में। ठीक है। और राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंस नापेंगे ये प्लस में, और लेफ्ट साइड में जितनी नापेंगे माइनस में। दर्पण में राइट साइड में जितनी डिस्टेंस नापी जाती वो सब प्लस में होती है, और लेफ्ट साइड में जितनी डिस्टेंस नापी जाएगी वो माइनस में होगी। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आपको अगली क्लास में बताया जाएगा।